नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन अकेडमी में। आज हम लोग इकाई 10 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली रचना जो लगी हुई है, वो लगी हुई है माटी की मूर्तें, ठीक है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का संस्मरण है या कह सकते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। 12 रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी और जो माटी की मूर्तें हैं, अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखें, तो सबसे पहला जो प्रथम प्रकाशन वर्ष इसका था, वो था 1946 और जब द्वितीय प्रकाशन इसमें हुआ, तब इसमें 1-2 रेखा चित्र और जोड़े गए, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953, ठीक है? तो ये दोनों ही प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, ज़्यादातर आप देखते हैं तो 12 रेखा चित्र के साथ में 1953 में ये रचना प्रकाशित हुई थी, ठीक है? 1953 में। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, इससे पहले मैं बता देती हूँ यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप 7209973250 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल ही अपडेटेड वर्ज़न ऑफ नोट्स डाले गए हैं, संपूर्ण निचोड़ इसमें दिया गया है यूनिट 5 टू लेकर यूनिट 10 तक का और इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक संपूर्ण जितने भी आपके टॉपिक्स लगे हुए हैं सिलेबस के अनुसार वो सब इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो यदि नोट्स चाहिए आपको और मेरे ख्याल से आप सभी को ये नोट्स ले लेने चाहिए क्योंकि आपके पास कुछ तो हार्ड कॉपी नोट्स होने चाहिए जिसको आप अंतिम समय में रिवीजन करके अपने परीक्षा भवन में जा सकें। आगे चलते हैं। ये हमारा हिंदी ओशन अकेडमी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप कोर्स के माध्यम से पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें इनका रेखा चित्र है। सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। जन्म इनका हुआ था 1899 में। ठीक है, 1899 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुजफ्फरपुर, बिहार में इनका जन्म हुआ था। बेनीपुर गाँव का नाम था, इसी वजह से इनका जो उपनाम था वो बेनीपुरी रखा गया था। ठीक है? स्वयं इन्होंने ही रखा था बेनीपुरी। तो आगे चलते हैं, इसमें बताते हैं कि मैट्रिक पास करने के पश्चात वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। स्वाधीनता सेनानी के रूप में लगभग 9 साल जेल में रहे थे कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। ये कई पत्रिकाओं जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, युवक, कर्मवीर, हिमालय, जनवाणी आदि के संपादक भी रहे। बेनीपुरी जी ने कहानी शिल्प को नितांत भिन्न रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें स्केच या शब्द चित्र नाम दिया गया। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इन्होंने जेल हजारी प्रसाद माफ कीजिएगा जेल था हजारीबाग जेल का नाम था, जिसमें उन्होंने ये 12 के 12 रेखा चित्र लिखे थे। बेनीपुरी जी ने शब्द चित्र विधा को अपने शब्द चित्र संग्रह की भूमिका में इस प्रकार प्रभाषित किया है। कहते हैं कि ये कहानियां नहीं, जीवनियां हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। ठीक है, ये बेनीपुरी जी का कथन है, याद रखिएगा। बेनीपुरी जी के लाल तारा, माटी की मूर्ति तथा गेहूं और गुलाब काफी चर्चित रेखा चित्र रहे हैं। तो माटी की मूर्ति के साथ साथ इनका लाल तारा और गेहूं का और गुलाब ये भी दोनों ही रेखा चित्र इंपॉर्टेंट है। सन 1946 में प्रकाशित माटी की मूर्तें नामक शब्द चित्र को मामा स्वर्गीय द्वारिकानाथ सिंह और अपनी मौसी को समर्पित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि जो माटी की मूर्तें हैं वो किसको समर्पित किया गया है? तो द्वारिकानाथ सिंह को, ये मामा लगते थे इनके, और अपनी मौसी को। हालांकि मौसी का नाम इसमें नहीं लिखते हैं, मौसी को समर्पित किया और मामा को समर्पित किया है। इस संग्रह में 12 शब्द चित्र हैं। कौन-कौन है? सबसे पहले रजिया है, फिर बलदेव, ये चूड़ी हरिण है, ठीक है? अभी जब आप इस पूरे रेखा चित्र को पढ़ते हैं ना, तो सारी चीज़ें आपको देखने को समझ में आती हैं। बलदेव सिंह है, सरजू भैया हैं, मंगर है, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत हैं, भौजी, परमेसर, बैजू मामा और सुभान खां और लास्ट में बुधिया है, ठीक है? तीसरे नंबर पर सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया, ये 12 रेखा चित्र हैं और बिल्कुल क्रम के अनुसार हैं। अगर क्रम लगाने को आ जाता है तो यही क्रम रहेगा, ठीक है? रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेसन, बैजू मामा, सुभान खां और बुधिया। शब्द शिल्पी रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति वस्तुतः ग्रामीण जीवन के उन अविस्मरणीय जीवंत पात्रों की है जिनका उनके जीवन में विशिष्ट स्थान है। होता है ना, कोई भी हो, उनके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आता ही है, तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं का चित्रण यहाँ पर बेनीपुरी जी करते हैं या फिर उनके संपर्क में बेनीपुरी जी रह चुके हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर जिक्र किया गया है इस रचना के माध्यम से। ये देखिए, हजारीबाग सेंट्रल जेल का नाम है। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत में बेनीपुरी जी के मस्तिष्क में उनके गांव बेनीपुर के और वंशी पछड़ा के ऐसे लोगों की हलचल होने की लगी, तो उनकी कलम ने उनको मूर्ति के रूप में गढ़ना शुरू कर दिया। होता है ना, खाली बैठे हैं जेल में, स्वाधीनता संग्राम में
होता था ना जेल में चले गए तो वहाँ पे क्या करें, खाली समय है तो उन्होंने उनके मन में कुछ-कुछ मूर्तें उभरने लगी, कुछ-कुछ लोग आने लगे, उन्हीं लोगों को रचना के माध्यम से इन्होंने एक तरीके से रेखाचित्र पूरा ये गढ़ डाला। उनकी लेखनी के जादुई स्पर्श से वे 12 माटी की मूर्तें सोने की मूर्तें बनकर निखर उठी और जीवंत हो उठी। तो कितने 12 लोगों का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। माटी की मूर्ति 1941 से लेकर 1945 ईस्वी के बीच में लिखे गए संस्मरणात्मक रेखाचित्रों का संग्रह है। कब से कब तक का है संस्मरणात्मक रेखाचित्र? 1941 से लेकर 1945 तक का। इसका प्रथम प्रकाशन मैंने जैसे कि बताया 1946 में हुआ था। उस समय पुस्तक में कितने रेखाचित्र थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 11 रेखाचित्र संकलित थे। लेकिन पूर्ण रूप में इसको 1953 में दोबारा प्रकाशित किया गया। तब इसमें कितने रेखाचित्र थे? 12 रेखाचित्र थे। और रजिया रेखाचित्र को दूसरा संस्करण में जोड़ा गया। याद रखिएगा किस रेखाचित्र को दूसरे संस्करण में जोड़ा गया था? तो रजिया को जोड़ा गया था। बुधिया पहले से थी, रजिया को पहले जोड़ा गया था, तो जो सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है। इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। ठीक है, तो क्या कहा है इनको? शब्द चित्र कहते हैं बेनीपुरी जी। मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना माटी की मूर्ति में है। माटी की मूर्ति में लिखित सभी रेखाचित्र बेनीपुरी जी ने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रचते हुए लिखा था, पहले देख चुके हैं। इन रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के विषय में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। ऑब्वियस सी बात है, जो उनके जिंदगी में आए, उनसे मिले, उनसे उनका संपर्क हुआ, उन्हीं चुनिंदा लोगों के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं। हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। तो जब बचपन था तो उन्हीं को दिनों को याद करते हुए उसका एक तरीके से चरित्र चित्रण करते हैं। माटी की मूर्ति हिंदी कथा साहित्य को एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का प्रयास करती है। लेखक बुधिया के बारे में क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। वृंदावन में एक गोपाल और 1000 गोपियां थी। यहाँ एक गोपी और 1000 गोपाल हैं। अधेड़ उम्र में फटे हुए कपड़े, चोली का नाम नहीं, बिखरे बाल, चेहरे पर झुर्रियां, सूखा हुआ चेहरा दिखाई देता है। फिर भी अपने बच्चों पर मातृत्व को लेखक वंदन करते हैं। भूमिका पढ़ लेते हैं। ये माटी की मूर्ति सोने की मूर्ति सिद्ध हुई। 6 साल में इसकी 60,000 प्रतियां बिक चुकी। याद रखिएगा कितने 6 साल में 1946 में हुआ था प्रकाशन, उसके बाद में 1953 में हुआ। ठीक है, तो 6 साल में लगभग कितनी प्रतियां बिक चुकी थी? 60,000 प्रतियां बिक चुकी थी। इस नवीन संस्करण में एक मूरत और जोड़ दी गई जिसका नाम है रजिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिया जोड़ी गई थी। क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया और पाठ में भी। इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया है। क्या मैं आशा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी? तो जब पहला प्रकाशित हुआ था तब इसमें चित्र नहीं थे और 11 ही संस्मरण थे। अभी जब दोबारा जब इसका प्रकाशन हुआ 1953 में तो इसमें सचित्र कर दिया गया, तो चित्र के साथ इसको प्रस्तुत कर दिया गया और इसमें 12 रेखा चित्र थे, जिसमें एक रेखा चित्र जोड़ा गया रजिया का, जो सबसे पहले देखने को मिलता है। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, ठीक है, तो ये कब लिखा था? गंगा दशहरा के दिन 1953, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़े या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, माटी की मूर्ति। ये मूर्तें ना इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी। फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम शैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी ना लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया। वह है जिंदगी। ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसीलिए जिंदगी के नजदीक है, जिंदगी से सराबोर है। ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, शाप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ये मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, न अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं, खुश हुई, संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। इनकी नाराजगी, बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। ये जिंदगी के नजदीक ही नहीं है, जिंदगी में समाई हुई है। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नजदीक आप ही आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां, याद रखिएगा किन मूर्तियों का जिक्र देखने को मिलता है भूमिका में, माटी की मूर्ति में? बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां।
ठीक है, याद रखिएगा। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, आपने राजा रानी की कहानियां पढ़ी हैं, ऋषि मुनियों की कथाएं बांची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का हमें दिन दिन उनका अध्ययन मनन अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है, आपके गांवों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां, कथाएं और जीवनियां राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों, नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं? किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं? तो यहाँ पर बताते हैं कि जो बड़े-बड़े नेता हैं और जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि हैं, उनकी जीवनियों को तो हम अनुशीलन, अध्ययन मनन करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गाँव की बुधिया और बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं? सही बात है, जो आस-पास के लोग हैं, उनको देखने की फुर्सत कहाँ, जो बड़ा है, जो कुछ कर चुका है, उसके बारे में तो सब पढ़ते हैं, सब देखते हैं, सब अनुशीलन करते हैं। लेकिन जो आपके आस-पास हैं, उनको कभी गौर आज़माया है उनके ऊपर? हज़ारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गाँव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्ति मेरी आँखों के सामने आकर नाचने लगी और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। ठीक है? तो कहाँ का ज़िक्र करते हैं? गाँव और मेरे ननिहाल, ठीक है? जहाँ उनका ननिहाल था और और उनका जो गाँव है। इन दोनों क्षेत्रों में जितने भी पात्र थे, उनका यहाँ पर चित्रण करने को देखने को मिलता है। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्ति तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पात में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गड़वा ही ली। बैजू मामा इन्हीं के साथ जेल में थे, तो उनकी मूरत भी गढ़ ली क्योंकि उनके सामने इनका भी चेहरा नाच रहा होगा। मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं हैं, जीवनियां हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मानता हूं कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाएं। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसने कहा है, मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। ये कहा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। डरता था, क्यों डरते थे? कि इस सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्ति कैसे पूजा पाती हैं। किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या कला की करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार-बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी की मूर्ति हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। दिवाली 1953, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो ये हमने जीवनी पढ़ ली और इससे पहले हम लोगों ने जो प्रमुख जो बातें थी, जो प्रमुख तथ्य थे वो पढ़ लिए। कितने शब्द चित्र हैं वो पढ़ लिया, इसका क्रम देख लिया। ठीक है, इनका जन्म और इनके जो अन्य 2 रेखा चित्र हैं उसके बारे में समझ लिया, पढ़ लिया। अब चलते हैं पात्रों की ओर। सबसे पहले रजिया पात्र हैं। लेखक की बचपन की दोस्त हैं, बचपन में अपनी माँ की चूड़ी बेचने में सहायता करती थी। युवा होने पर स्वयं चूड़ी बेचने लगी। क्योंकि मुसलमान थी रजिया, तो धार्मिक भेदभाव के आधार पर लोगों द्वारा उनसे उससे चूड़ियां नहीं खरीदने पर दुखी होती। पति का नाम क्या है? हसन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हसन इनके पति का नाम है और इनकी माँ जब चूड़ियां बेचती थी, तब लोग खरीदते थे, लेकिन जब होता है ना स्वतंत्रता पश्चात प्राप्ति के पश्चात 1946 के बाद 1953 में जब धार्मिक भेदभाव फैला चारों ओर, तो उसकी कुचक्र में ये भी आ गई और इनकी चूड़ियां नहीं बिकी उस समय। बलदेव सिंह पूरब बंगाल में किसी राजा के यहाँ पहलवानी करते थे, लाठी चलाने में निपुण थे। गांव में राजपूतों और अहीरों में बैर का जिक्र किया गया है। एक विधवा के खेतों से अवैध कब्जा छुड़ाने पर कुछ लोगों ने एक सुबह बलदेव की हत्या कर दी थी। ये हेल्प कर रहे थे विधवा की, लेकिन कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। सरजू भैया लेखक के मुंह बोले भैया हैं। पिता गुमशात ताजी किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते थे। गुमाश्ताजी किसान के साथ ही रुपए और गन्ने का लेन देन करते थे इनके पिता।
लंबी दुबली देह वाला उदार हृदय व्यक्ति था सरजू भैया। विक्टर ह्यूगो की कृति ला मिजरेबल का जिक्र किया गया है। मंगर व्यवसाय से हलवाहा है, हट्टे कट्टे शरीर का आदमी है, स्वाभिमानी है, संग्रह का विरोधी है, एक विकलांग विवाहित बेटी का पिता है, एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, पत्नी का नाम भकोलिया है। नोट कीजिएगा, भकोलिया मंगर की पत्नी का नाम है। वृद्ध होने पर एक आंख खराब हो गई और आधांग मर गया। रूपा की आजी ये सबसे मेरे दिल के करीब पात्र हैं। बेचारी, इसको डायन समझा जाता है और खुद ही कुएं में जाकर के गिर जाती है और मर जाती है ये। घर में हुई, क्यों इसको डायन सब समझते हैं? देखिए, घर में हुई एक के बाद एक आकस्मिक मौतों के कारण लोग डायन समझने लगे, क्योंकि मौतें हो रही जो सब लोग ये कहते थे ये सबको खा जाती है, ये केवल यही नहीं मर रही है, बाकी जितने भी संपर्क में लोग आते हैं वो सब मर जाते हैं। भीड़ द्वारा डायन होने के शक में पीछा किए जाने पर कुएं में कूदकर जान दे देती है। देव लेखक के बचपन का मित्र है, बड़े से बड़े दर्द में भी ना रोने की आदत वाला है। अमरूद के पेड़ से गिरने से हाथ टूट जाता है किसका? देव का। गांव में खराब चाल चलन के लिए बदनाम था। लेखक की सलाह पर खादी पहनने लगा और बाद में क्रांतिकारी हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार बहुत मारा, जिसके बाद भी रोया नहीं, परंतु रात में सोते वक्त कराहने की आदत लग गई। बाल गोविंद भगत ये कौन है? कबीर के अनुयायी हैं, कबीर के पद गाते हैं, गाने में कुशल है, खंजड़ी बजाकर कबीर जी के पद गाते हैं। पुत्र की मृत्यु होने पर भी गीत गाए, आत्मा परमात्मा के पास चली गई यह कहकर उत्सव मनाने को कहा। और इनकी एक जो पुत्र वधू थी उसको भी अ, अपने जो मायके है उधर छोड़ देते हैं उसको। भौजी रिश्ते में लेखक की भाभी हैं ये, स्वभाव से झगड़ालू, परंतु झगड़ा ऐसा कि आपस में लड़े तो कोई बात नहीं, पर बाहर का कोई व्यक्ति लेखक को जरा भी कुछ कहे तो उस पर ही बरस पड़ती थी। झगड़े और लड़ाई के बाद भी सुख दुख से साथ देना भौजी के स्वभाव की खास बात थी। परमेश्वर कौन है? लेखक की पट्टीदारी का एक व्यक्ति है, नशे का लती है, नशा करता है, किंतु स्वभाव से जीवंत और रसिक इंसान है। तीज त्योहारों में गांव में रौनक ला देने वाला है। होली पर ढपली लेकर पूरे गांव में गाता बजाता है, खुश दिल इंसान है। दशहरे पर ओझा का खेल करवाता है और दिवाली में होलिका दहन का प्रबंध करता है। कौन? परमेश्वर। बैजू मामा जेल में रहने का आदी हो चुका है, छोटी छोटी चोरियों के कारण लगभग 30 वर्षों से पटना जेल में है। जेल का नाम क्या है? हजारीबाग। ठीक है, सेंट्रल जेल। 30 वर्षों से किसमें है? जेल में पड़ा हुआ है, छोटी छोटी चोरियां करता है और जेल चला जाता है। जेल के पुए इतने प्रिय हैं कि पुओं के लिए रिहाई हो जाने के लिए के दिन ही फिर से चोरी करके जेल में आ गया, क्योंकि पुए बने होते हैं और उसका रिहाई का दिन होता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर से क्या करता है? चोरी कर लेता है और फिर वापस आ जाता है जेल के अंदर। अंत में सेशन चलाकर पुलिस 5 साल की सजा दिलवाने की कोशिश करती है, पर जज की दया से 1 साल की सजा ही होती है। शुभान खां पेशे से राजमिस्त्री है ये। हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत बढ़ जाने पर सुभान खां के गांव के मुस्लिम मस्जिद में गाय की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन सुभान खां के कड़े प्रतिरोध से ऐसा नहीं हो पाता। खुद मुस्लिम होता है लेकिन ऐसा प्रतिरोध करता है, बाकी मुस्लिम को गाय की कुर्बानी नहीं देने को देता। लेखक ने इस रेखा चित्र में अपने नास्तिक होने का भी जिक्र किया है। हजरत हुसैन और याजीद के बीच लड़ाई का भी जिक्र इसमें देखने को मिलता है। मुहर्रम के पीछे की कहानी इसमें देखने को मिलती है। सबसे अंतिम और सबसे रोचक देखा जाए बुधिया है। लेखक जब किशोर था तो बुधिया 7-8 साल की रही होगी। मतलब लेखक भी किशोर था, 13-14 साल के रहे होंगे, बुधिया 7-8 साल की रही होगी। अत्यंत चंचल और शरारती। लेखक कई सालों बाद बुधिया से मिलता है तो उसकी स्थिति देखकर दंग रह जाता है। बुधिया की शादी हो चुकी है, जगदीश उसका पति है, ठीक है? तो जो चूड़ीहारिन है उसका पति का नाम हसन है और बुधिया के पति का नाम जगदीश है। उसके 3 बच्चे हैं और वह गर्भवती है। विशेष तथ्य देखा जाए तो तपेसर के बगीचे में भी विलायती अमरूद का पेड़ था। और किसका हाथ टूट जाता है? देव का हाथ टूट जाता है अमरूद के पेड़ गिरने से। प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही, कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ी हारने हैं, हिंदू दर्जी हैं। मतलब पहले मुख्य पेशा मुसलमानों का चूड़ी हारने थी और जो दर्जी का काम होता था वो भी मुस्लिम करते थे, लेकिन अब हिंदू दर्जी भी हैं उपलब्ध और हिंदू चूड़ी हारने भी हैं। उन दिनों हिंदू मुसलमान की तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहां नहीं था। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए,
चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे, वह जोक खटमल नहीं चीलर बन जाए। इंपॉर्टेंट कथन है। यथार्थ अन्नदाताओं के लिए पेंशन की हमारे भागे देश में कहाँ व्यवस्था है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहता है। इंपॉर्टेंट। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला? हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहुआन और आधा राजा रामचंद्र। भैंसे, सुअर और गेहुआन सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र वीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। माटी की मूर्ति से। तेली जिसका मुंह देखने के बाद यात्रा सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। मतलब तेली को देख लो तो जब भी यात्रा के लिए अगर निकल रहे हैं, तेली का मुंह देख लिया तो यात्रा सफल नहीं समझते थे। ऐसा समाज का यहाँ पर चित्र देखने को मिलता है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग जलाई उसकी। मतलब जब उसका बेटा मर जाता है ना, जो कबीर के पद गाता है, तो जो उसकी पतोहू होती है उसी से उसकी मुखाग्नि देती है। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। भारतीय परिवार में भौजी का यही स्थान है, जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी फुनगी देखता है, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती, उसके शरीर का रोम रोम पुलकित और उसकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नृत्यशील हो उठता है। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दा सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। जो कम बोले, हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्काए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये एक तरीके से भारतीय जो चेहरा है, जो भारतीय एक तरीके से स्वरूप है, वो उसमें बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय मानवता का साधारण ढांचा ऐसा होता है। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। भावना पर दलील का क्या असर हो सकता है भला? तेली जिसका मुंह देखने के बाद, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, सफल नहीं होती, ऐसी व्यवस्था दे रखी थी हमारे समाज ने। और मंजिल के अंत में पैर पथिक तेजी से उठने लगते हैं, ये भी पढ़ लिया। वह किताब जज को यह हक कहाँ देती कि वह देखे कि अपराध क्यों किया गया। उसमें समाज कहाँ तक अपराधी है और आदमी कहाँ तक। आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, यही दो चीज संसार में उनके लिए सुभान खां सबसे प्यारी है। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। कौन? सुभान खां। और आज का अंतिम कथन, शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। एक तरीके से सांप्रदायिकता फिर घुलने मिलने लगी थी, और उसका भी कुछ ना कुछ पुट इसमें देखने को मिलता है। सुभान खां का जब जिक्र करते हैं, जब रेखा चित्र गढ़ते हैं, तब ये सब बातें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है? तो ये रचना अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो पढ़ लीजिएगा। एक-एक रेखा चित्र को एक-एक दिन में भी खत्म किया जा सकता है। 12 दिन में आप पूरी ये रचना पढ़ भी लेंगे। ठीक है? जो स्लो पाठक है, जो स्लो पढ़ते हैं, तो उनको तो बस चाहिए कि मूल किताबों का जितना अध्ययन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो के साथ में। तब तक एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी का आभार एवं धन्यवाद।